हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए बात करेंगे इस वीडियो के अंदर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है महागठबंधन से। और आप इस तरह ये देख सकते हैं, आप हेडिंग एक अंग्रेजी अखबार का कि जीतन राम मांझीज हम ब्रेक से टाइज विद महागठबंधन हेड ऑफ बिहार असेंबली पोल। यानी कि ठीक बिहार चुनाव से पहले, बिहार इलेक्शन से पहले महागठबंधन से जो है अपना रिश्ता जीतन राम मांझी ने तोड़ लिया है। जी हाँ, पिछले काफ़ी कई दिनों से या पिछले कई महीनों से ये खबर निकल कर आ रही थी कि महागठबंधन से जीतन राम मांझी खुश नहीं है। खुश क्यों नहीं थे? खुश इसलिए नहीं थे कि कोऑर्डिनेशन कमेटी कमेटी को लेकर वो बार-बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कमेटी बननी चाहिए। और उन्होंने कई बार ये भी रिक्वेस्ट किया था और कहा भी था कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के अपने आप को जो सुपीरियर या हेड समझ रहे हैं या कहलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो किस बुनियाद पर कर रहे हैं। इन सब के ऊपर एक चर्चा होनी चाहिए, मीटिंग होनी चाहिए, कमेटी बननी चाहिए। उसके बाद हालाँकि ये भी खबर आ रही थी कि सीट शेयरिंग को भी लेकर प्रॉब्लम था, इसीलिए मांझी महागठबंधन के अंदर नहीं रहना चाहते थे। लेकिन फिलहाल फाइनल ये है कि एक अल्टीमेटम दिया गया था 20 तारीख तक का, और वो 20 तारीख समाप्त हो गया है। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि अगर 20 तक कमेटी नहीं बनती है तो उसके बाद जो है हम फैसला लेंगे, निर्णय लेंगे। और उन्होंने फाइनली फैसला कर लिया है और फैसला ये किया है, महागठबंधन से खुद को अलग कर लिया है। ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, ये बात जारी कर दिया गया है कि महागठबंधन से रिश्ता तोड़ लिया है जीतन राम मांझी के अंदर। अब ये समझना होगा कि अब ये रिश्ता तोड़ने के बाद किधर जाएंगे। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वो एनडीए की तरफ झुकाव है, जबकि पिछले कुछ दिनों पहले जो है एमआईएम से भी उन्होंने मुलाकात की थी। जनाब एमआईएम के जो सदर है जनाब अख्तरुल साहब, उनसे भी मुलाकात की थी पटना के अंदर। और बल्कि उन्होंने ये भी कहा था, उनके ही एक विधायक जनाब कमरुल हुदा साहब, कि उन्होंने ये भी कहा था कि बात जो है दोनों के बीच बन चुकी है, मुलाकात हो गई है। और वो भी हो सकता है कि महागठबंधन एमआईएम के साथ महागठबंधन बना ले, यानी कि एमआईएम के साथ जो है वो गठबंधन कर लिया जाए ठीक चुनाव से पहले। तो अब ये देखना होगा। हालांकि उनके सूत्रों की अगर माने तो उन्होंने कहा है कि हम 2-3 दिन तक अभी ये निर्णय नहीं लेंगे कि किधर जा रहे हैं किधर नहीं। बल्कि कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि हम एनडीए में नहीं जाएंगे। ये अफवाह और चर्चाएं भी चल रही है कि जीतन राम मांझी एनडीए की तरफ झुकाव है। उन्होंने साफ खारिज किया कि हम एनडीए में भी नहीं जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम 2-3 दिन के बाद फैसला करेंगे कि हम किसके साथ बिहार चुनाव में गठबंधन कर रहे हैं। कहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की वजह से महागठबंधन को छोड़कर रिश्ता इसलिए ख़त्म नहीं किया है। ये भी एक सवाल होगा, क्या एमआईएम की तरफ एमआईएम के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे बिहार के अंदर? ये भी एक सवाल होगा। या फिर इन सबको दरकिनार करते हुए वो जाके वापस फिर से एनडीए के साथ गठबंधन करेंगे जीतन राम मांझी बिहार के अंदर? ये भी एक सवाल होगा। अब कई सारे अटकलें निकल कर आ रही है। अब ये देखना होगा कि किसके साथ जीतन राम मांझी जाते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है, महागठबंधन को एक धचका लगा है, महागठबंधन को एक धक्का लगा है, जो कि महागठबंधन की जिम्मेदारी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि सबको लेकर अपने बनाकर छोटी-छोटी पार्टियों को महागठबंधन के अंदर शामिल कर दे और सबको एक साथ लेकर चलते। हालाँकि पिछले 1 हफ्ते के अंदर आरजेडी खुद अपने एमएलए को जो है वो बचा नहीं पाया है, और 6 से 7 विधायक जो है वो दूसरी पार्टियों के अंदर, स्पेशली जदयू के अंदर जो है वो शामिल हो गए, शिफ्ट हो गए हैं। अब ये देखना होगा कि महागठबंधन से छुटकारा पाना, जीतन राम मांझी किसके साथ शामिल होंगे, और बाकी जो पार्टियाँ हैं जो कि जो अपने आप को समझ रहे हैं कि स्टेबल नहीं है महागठबंधन के अंदर, क्या वो भी जीतन राम मांझी की तरह ही वो महागठबंधन से अपने आप को अलग कर लेंगे? या फिर जब तीसरा जो मोर्चा बनेगा, जब बनने के बाद सीट शेयरिंग को लेकर, उसके बाद फिर जब ये सारी चीज़ें होंगी, उस वक्त अपने आप को इन महागठबंधन से अलग करेंगे, ये देखना होगा। लेकिन कुल मिलाकर अभी ताज़ा अपडेट यही है कि महागठबंधन से एक जो करार था, जो एक टाई अप था जीतन राम मांझी के पार्टी का, हम के पार्टी का, उन्होंने वो फ़िलहाल जो है वो टाई अप ख़त्म कर दिया है, वो करार तोड़ दिया है और रिश्ता नाता ख़त्म कर दिया है महागठबंधन से। और महागठबंधन से रिश्ता अलग करके उन्होंने ये डिसीजन किया। हालांकि सूत्रों की बात माने तो कहा जा रहा है कि 17 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं बिहार के अंदर, या फिर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एनडीए की तरफ भी झुकाव है, क्योंकि नीतीश कुमार की वो तारीफों के पुल भी बांध रहे हैं। तो अब देखना होगा किधर जाते हैं, कैसा होता है, क्या होगा। जैसे जैसे चुनाव पास आते जाएंगे, ऐसे ऐसे नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलता रहेगा, और ऐसे ऐसे जो चीज़ें निकल कर आती रहेंगी। तो जो भी होगा आप तक अपडेट पहुंचा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।